अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हैदर खान, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कंप्लीट पाइथन कोर्स इस वक्त चल रहा है। और ये कोर्स हमने जो है वो बदीन में बदीन में अपने स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है, जिनको हम वीकली बेसिस पर जो है वो डिफरेंट पाइथन से रिलेटेड लेक्चर्स जो है वो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और सैटरडे संडे हमारा जो है वो उनके लिए बूट कैंप की क्लास होती है। चलें, अब हम अपना कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस क्या होती हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हमारे पास कंडीशंस की कई मिसालें मिलती हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि अगर मुझे प्यास लगती है तो मैं पानी पीता हूँ, ये उसका एक सॉल्यूशन होता है। और फॉर एग्जांपल इस तरह से आप डिफरेंट जो कंडीशंस बनाते हैं कि अगर मेरी तबीयत खराब होगी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, अगर आपने ये काम किया तो मैं ये काम करूंगा, अगर आपने खाना खाया तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। इस तरह से मतलब जब हम डिफरेंट शराइ कंडीशंस जो लगाते हैं, तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, या कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो विदाउट कंडीशन बनाना वो इम्पॉसिबल है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अगर आप उसमें कंडीशंस नहीं लगाते तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो एक बटन है, रन का जो बटन है, रन सेल का, अब मुझे इस रन अगर मैं इस रन सेल के बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि ये कोड रन कर देता है। तो ये जो बैक एंड पर इसकी प्रोग्रामिंग हुई की गई है, तो बैक एंड पर इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है कि अगर कोई इस बटन पे क्लिक करे तो ये सेल रन कर देना, और जब तक कोई इस पे क्लिक नहीं करता तो कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होती और कोई भी कोड रन नहीं करता। तो ये एक सिंपल सा कंडीशन की डेफिनेशन थी। अब इसको हम थोड़ा सा मजीद इस तरह से समझते हैं। अब कंडीशंस को हम किस तरह से लिखते हैं वो थोड़ा सा हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक नंबर है, नंबर इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मुझे इसको कंडीशन में यूज करना है, तो मैं एक इस पे नंबर लिख देता हूँ कि इफ नंबर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो क्या करो कि अगर नंबर 10 के बराबर हो तो क्या करना है, प्रिंट ट्रू। ठीक है, प्रिंट ट्रू। तो हम इसको रन करते हैं, क्या हमारे पास आंसर आता है कि अगर नंबर 10 के बराबर हो तो प्रिंट ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको एक कंडीशन दी कि अगर नंबर 10 के बराबर हो तो प्रिंट ट्रू, ट्रू प्रिंट कर दो। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर नंबर को जो है वो 9 कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर को 9 कर देता हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। तो क्या इसने कोई भी नहीं कंडीशन, कोई भी रिजल्ट नहीं दिया, क्योंकि नंबर जो था वो 9 10 से छोटा था या 10 के बराबर नहीं था, तो इसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अभी जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर इसने हमने दिखाया कि इफ नंबर, अगर नंबर 10 के बराबर हो तो प्रिंट ट्रू। तो अब नंबर चूंकि 9 था तो इसने कोई आंसर नहीं दिया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, कोई और आंसर भी मिले, कि अगर नंबर 10 के बराबर ना हो तो कोई और आंसर भी मुझे दिया जाए। तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे कि इफ नंबर, कि अगर नंबर ये बराबर हो 10 के, प्रिंट ट्रू। प्रिंट ट्रू कर दो। आगे क्या करेंगे, एल्स, एल्स क्या, अगर एल्स प्रिंट फॉल्स। कि अगर नंबर 10 के बराबर हो तो ट्रू कर दो, और अगर बराबर एल्स अदरवाइज, या किसी अगर बराबर ना हो तो इस सूरत में क्या कर दो, फॉल्स कर दो। देखें हम क्या करते हैं कि अभी नंबर चूंकि 10 के बराबर नहीं था, नंबर जो था वो 9 था, तो इसने हमें कर दिया फॉल्स दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर मुझे मैनुअली जो है एक चीज़ हम और अभी मजीद सीख लेते हैं, कि मुझे यहाँ पर मैनुअली जो है नंबर बार बार चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र मुझसे इनपुट मांगे, सॉफ्ट प्रोग्राम मुझसे यूज़र से इनपुट मांगे। सही, प्रोग्राम जो है वो यूज़र से इनपुट मांगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, जैसा कि पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। हमने प्रीवियस भी पाइथन में कुछ फंक्शन पढ़े थे, जैसे प्रिंट था, टाइप था, तो इस तरीके से एक फंक्शन हम पाइथन का और पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट हमारे पास एक फंक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, एंटर यूर
नंबर। ठीक है, हाँ मैं वापसी वही कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ नंबर इज इक्वल टू 10, अगर नंबर 10 के बराबर हो तो प्रिंट ट्रू, एल्स प्रिंट फॉल्स। ठीक है, अब देखें क्या होता है। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया इस प्रोग्राम को, तो इसने क्या, इसने मुझसे मुझे नंबर पूछा, मैं इसको एक नंबर फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 11। ठीक है, देखें क्या आंसर आता है, इसने फॉल्स दे दिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको कोई और नंबर देता हूँ वापसी, चलिए उसको हम ये समझते हैं कि 11 चूंकि 10 के बराबर नहीं, अगर हम इसको 10 नंबर देते हैं, तो इसने क्या किया, इसने 10 पे ही फॉल्स दे दिया। तो ऐसा क्यों दिया? तो एक चीज और हम मजीद यहाँ पर समझ लेते हैं कि इनपुट के अंदर जो भी हम वैल्यू इंटर करते हैं वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, और स्ट्रिंग को हम जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। सही है, स्ट्रिंग को हम किसी के बराबर में नहीं ले जा सकते। मतलब स्ट्रिंग जब हमें कंपैरिजन करना है तो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग होगा, या फिर इंटीजर्स टू इंटीजर्स होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंटीजर और स्ट्रिंग के आपस में कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर जो हमने ये नंबर लिया था, ये जो नंबर था, ये जो था हमने लिया था स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो इसको हम इस इंटीजर से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए इसने फॉल्स दे दिया। तो अब मुझे जो है इसकी टाइप कास्टिंग करनी है कि मुझे इसको इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं पहले INT लिख दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको मैंने एक नंबर दिया 10। ठीक है, तो इस सूरत में इसने क्या करा कि 10 को 10 के बराबर कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर दो चीजें सीख ली। एक तो हमने तीन चीजें अभी तक हमने यहाँ पर सीख चुके हैं। एक तो सबसे पहले हमने जो सीखा, सिंपल कंडीशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो कंडीशन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं इफ इज इक्वल टू का, यहाँ पर अगर हम बराबर का साइन चाहिए तो हम डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं, और तो उसके साथ जो है हम कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने यहाँ पर जो सीखी वो सीखी इनपुट का एक फंक्शन सीखा कि हमें अगर यूजर से कोई वैल्यू लेनी है तो उसके लिए हम इनपुट का फंक्शन यूज करते हैं। और तीसरा हमने यहाँ पर सीखा टाइप कास्टिंग करना, कि अगर हमें उस वैल्यू को स्ट्रिंग से इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है या हमें उसको स्ट्रिंग में ही रखना है, तो इस सूरत में हम जो है टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। शुरू में हम उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, मतलब उस टाइप का लिखते हैं कि INT है तो INT लिखेंगे, STR है तो STR लिखेंगे, और उसके बाद हम इनपुट लिखेंगे, और आगे उस नंबर के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास में या सिंपल ब्रैकेट में जो है हम उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी जो बात चल रही थी फंक्शन की, अब एक फंक्शन के साथ साथ हम एक चीज़ और समझ लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हो सकता है कि आप लोग चूंकि बिगनर्स हैं तो इसमें आपसे गलतियां हों। ठीक है, इवन कि मुझसे अभी तक इस तरह की गलतियां होती हैं कि आइडेंटिफिकेशन रह जाती है। सही है, अब आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा था कि इफ नंबर इज इक्वल टू, अगर नंबर बराबर हो 10 के, ठीक है, प्रिंट ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने प्रोग्राम ये रन कर दिया इजीली, जैसा कि पुराना रन किया था सेम इस तरीके से यहाँ पर भी इसने इजीली रन कर दिया। लेकिन व्हाट इफ के अगर मैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ना करूँ और मैं इसको यहाँ पर छोड़ दूँ, कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस तरह से दे दिया, ठीक है, तो अब इसने क्या यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड एन आइडेंट ब्लॉक, कि ये जो था हमारे पास, ये जो प्रिंट था, ये इसके अंदर आना चाहिए था, ना कि इसके साथ आना चाहिए था। देख रहे हैं आप, ये इफ और प्रिंट ये एक साथ आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसका तरीका क्या है, अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझें कि जैसे ही आप ये डबल कॉलन या सेमी कॉलन लगाते हैं, और सेमी कॉलन लगाने के बाद आप इंटर करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो है उस आइडेंटिशन के अंदर ले जाता है। ठीक है, आपको बैक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको थोड़ा समझना है, आपको आइडेंटिशन क्रिएट करना है कि आइडेंटिशन कैसे क्रिएट करते हैं, तो आइडेंटिशन यानी आपको आगे आना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल टैप प्रेस करेंगे तो ये आपको एक स्टेप आगे ले आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल एक आइडेंटिशन होती है, और ये पाइथन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मतलब अगर आप आइडेंटिशन नहीं देंगे तो आपको इस तरह के एरर्स आएंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी आइडेंटिशन की भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक आइडेंटिशन का हमारे पास कॉन्सेप्ट था। चलें, अब हम इसको वापसी लेके चलते हैं और एक सिनेरियो मजीद क्रिएट करते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा बड़ी एक मिसाल लेके चलते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास थी। सही है,
और उस क्लास में हमने जो है कुछ ग्रेड्स करे हुए हैं कि अगर आपके फॉर एग्जांपल 80% मार्क्स आए तो आपका 80% मार्क्स बराबर है A1 के। ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपके अ, बल्कि हमको इस तरह कर लेते हैं कि अगर आपके 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपका A1 है। अगर आपका फॉर एग्जांपल 70% या उससे ऊपर है, ठीक है, 80% या उससे ज़्यादा है तो आपका A1 है। 70% या उससे ज़्यादा है तो आपका जो है वो A ग्रेड है। फॉर एग्जांपल आपका जो है वो 60% के बराबर या उससे ज़्यादा है तो आपका B ग्रेड है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका 50% या उससे कम है, 50% के बराबर है या उससे कम है तो आपका C ग्रेड है। सही है। तो ये हमारे पास एक चीज होती है कंपैरिजन के लिए। एक तो इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। इज अगर हमें बराबर का साइन लगाना है, इक्वल टू लगाना है, तो उसके लिए तो हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन करना है तो इसके लिए हम इक्वल टू ग्रेटर देन का, जैसे नॉर्मली हम मैथमेटिक्स में कोई भी चीज काउंट कर रहे होते हैं तो हम इसी तरह से काउंट करते हैं ना। और अगर हमें सिंपल लेसर देन यूज करना है तो सिंपल हम लेसर देन का साइन यूज करेंगे। ग्रेटर है तो खाली ग्रेटर यूज करेंगे। तो जस्ट लाइक हम लोग मैथ में जिस तरह से हम साइन दे रहे होते हैं एज इट इज, हम उसको इसी तरह से यहाँ पर पाइथन में यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाइथन बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है कि आप जस्ट लाइक इंग्लिश और मैथ आप इसको अपना कोई भी कोड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। चलें अब हम यहाँ पर एक ये बड़ी सिचुएशन जो है इसको क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 80% इससे ज़्यादा मार्क्स हो तो इस सूरत में A1 आना चाहिए। 70% इससे ज़्यादा मार्क्स हो तो हमारे पास जो है वो A आना चाहिए। 60% इससे ज़्यादा मार्क्स हो तो B आना चाहिए। 50% या इससे कम मार्क्स हो तो हमारे पास C आना चाहिए। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर अपना क्रिएट करेंगे मार्क्स का वेरिएबल। मार्क्स इजिकल टू INT, क्योंकि हमें इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि हमें इंटीजर से इंटीजर का कंपेरिजन करना है। इनपुट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटर योर मार्क्स हेयर। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये जैसे स्टेटमेंट है, अगर आप ये नहीं भी लिखते तब भी आपका जो इनपुट वाला कोड है वो रन हो जाता है। बट ये इसलिए लिखा जाता है कि ताकि हमारा कोड थोड़ा सा खूबसूरत लगे रन होने के बाद, यूजर को पता चल सके कि उससे हम क्या चीज़ मांग रहे हैं। तो चलिए हम अपना आगे कोड की इब्तिदा करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि अगर 80% से ज़्यादा या उसके बराबर मार्क्स हो तो A1 हो। कि इफ़ अगर मार्क्स ज़्यादा हो या बराबर हो 80 के। ठीक है। क्या करें, स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट यू हैव एन A1 ग्रेड। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर जो हमने देखा था वो देखी थी सिर्फ एक कंडीशन के, अगर मार्क्स 10 के बराबर हो तो ट्रू कर दो वरना फॉल्स कर दो। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, 3-4 कंडीशंस हैं। तो हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीपल कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं एलिफ। एलिफ मार्क्स, मार्क्स ज़्यादा हो या बराबर हो 70 के, प्रिंट, क्या प्रिंट करें, यू हैव एन A ग्रेड। ठीक है। मजीद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमारी तीसरी कंडीशन भी लिखनी है तो फिर हम लिखेंगे एलिफ मार्क्स अगर ज़्यादा हो या बराबर हो 60 के। ठीक है। प्रिंट यू हैव एन यू हैव अ B ग्रेड। ठीक है। और चौथी कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर मार्क्स जो है वो 50 से कम हो या बराबर हो तो C ग्रेड है। अब फिर हम एक और कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे एलिफ मार्क्स अगर कम हो या बराबर हो 50 के, प्रिंट यू हैव C ग्रेड। ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। तो अब इसने रन करने के बाद सबसे पहले इसने मुझसे क्या पूछा कि इंटर योर मार्क्स। मार्क्स क्या है भाई, फॉर एग्जांपल मैं इसको मार्क्स देता हूँ 80।
ठीक है, तो इसने क्या दे दिया मुझे, इसने रिप्लाई कर दिया A1 ग्रेड। मैं अगेन इस कोड को वापसी रन करता हूँ और मैं इसको मार्क्स देता हूँ 70। ठीक है, तो इसने मुझे क्या A ग्रेड रन कर दिया। अब ऐसी सूरत में ये वर्क कैसे करता है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कि जैसे ही मैंने इसको 70 दिया, सही है, इसने मुझसे मार्क्स पूछे, मार्क्स मैंने इसको 70 दिया, तो अब ये कोड रन किया, कोड रन करने के बाद ये गया मार्क्स के पास। मैंने इसको कोड क्या दिया था, इफ मार्क्स इज बराबर ज्यादा हो या बराबर हो 80 के। तो अब मैंने इसको दिया कि भाई मार्क्स 80 के बराबर है नहीं, उसने मार्क्स से पूछा, मार्क्स हमारे पास कितने थे, 70 थे। तो इसने इस पहले इसने इस कंडीशन को देखा, ये कंडीशन उसकी ट्रू ना ही हुई, तो फिर वो दूसरी कंडीशन की तरफ चला गया। दूसरी कंडीशन कंडीशन उसकी ट्रू हो गई तो उसने बाकी कंडीशन को छोड़ दिया। सही है, हम मजीद इसको रन करते हैं और हम इसको हम देते हैं फॉर एग्जांपल 40 मार्क्स देते हैं। ठीक है, 40 मार्क्स दे दिए हमने। अब इसने क्या किया, पहले मार्क्स, इसने मार्क्स पूछे कि मार्क्स क्या है, मार्क्स हमने बता दिया भाई 40 है। 40 के बाद पहले ये गया 80 के पास, 80 को देखा नहीं, 80 के बराबर भी नहीं है, 80 के इससे ज़्यादा भी नहीं है, तो उसने 80 को छोड़ दिया। फिर ये गया 70 के पास, उसने देखा नहीं मार्क्स तो 40 है, 70 से कम है, तो फिर इसने 70 को छोड़ दिया। फिर ये आया तीसरी कंडीशन पर। तीसरी कंडीशन पे आके जब इसने देखा कि तीसरी कंडीशन में इसने आके देखा कि भाई ये तो 60 मतलब 60 से भी कम है, फिर ये गया चौथी कंडीशन पे। चौथी कंडीशन में इसने देखा कि यार ये तो मतलब 50 से भी कम है, तो फिर इसने जो है देख लिया कि भाई ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है कि जो मार्क्स हैं वो 50 से कम हो तो भी इसको सी ग्रेड ही देना है, क्योंकि हमारे पास फेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए हमने जो है इसने फिर क्या किया कि इसने मुझे सी ग्रेड रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ तक की अभी कंडीशन की एक छोटी सी क्लास थी। हम अपनी क्लास को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, आइंदा आने वाली क्लास में भी हम कंडीशन को ही पढ़ेंगे और कुछ मज़ीद इसकी एडवांस और हम किस तरह से कर सकते हैं उसको हम सीखेंगे। तो आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया तो आप लाइक करें वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप बिला झिझक हमसे पूछें, कोशिश की जाएगी कि आपको हर एक का आंसर का जवाब दिया जाए। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।